परम पिता से प्यार नहीं, कोई न्याय नीति त्योहार नहीं। इसी से देखो आज जगत में कोई सुखी परिवार नहीं। ये सुख नहीं है, हर जगह अशांति ही अशांति है। मानव चोले में जा जाने कितने यंत्र लगाए हैं। मानव जीवन में ना जाने कितने यंत्र लगाए हैं। कोई यंत्र बेकार नहीं, पा सकता कोई पार नहीं। अब देखिए कितने यंत्र लगाए, कितनी अच्छी आग लगा दिया, कितने पैसे आपसे लिए, कुछ दिया उसको? नहीं दिया ना। हाथ लगा दिया, पैर लगा दिया, कितने पैसे लिए? आपके लिए क्या क्या उसने नहीं किया। सारी मशीनरी फिट कर दी शरीर में, कितने पैसे पड़े? एक भी पैसा नहीं पड़ा। अभी दूसरे डॉक्टर के पास जाओ तो हमारी आँख एक आँख चली गई है, एक आँख दूसरी लगा दो, कम से कम 10 लाख का ले लेगा। उसने फ्री में सब दे दिया, फिर भी उसके भजन से घबराते हैं, हमारा ये बिगड़ जाएगा, हमारा वो बिगड़ जाएगा। नहीं, सत्संग में टाइम नहीं बचने का। हम कहते हैं नहीं, सत्संग नहीं बचेंगे, हमें बहुत जल्दी जल्दी है, तो जीवन भर झेलना भी पड़ेगा। क्यों? उसने इतना अच्छा आपके साथ व्यवहार किया, फिर भी उसकी चर्चा सुनने से आप परेशान है, घबराते हैं कहीं उसका नाम कान में पड़ जाए, तो जीवन में चैन कहाँ मिलने वाला। और यहाँ तक कि अगर शरीर छूट गया तो फिर 84 लाख योनियों में आत्मा चली जाएगी। तब ये न तो खाने को मिलेगा, न पहनने को मिलेगा, कोई भी सुविधा नहीं मिलेगी, न मकान रहने को मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। तो मानो चोले में ना जाने कितने यंत्र लगाए हैं। मानो चोले में ना जाने कितने यंत्र लगाए हैं। कोई यंत्र बेकार नहीं, पा सकता कोई पार नहीं। कोई यंत्र बेकार नहीं, पा सकता कोई पार नहीं। ऐसे कारीगर का बंदे मान जरा उपकार नहीं। परम पिता से प्यार नहीं, कोई न्याय नीति त्योहार नहीं। इसी से देखो आज जगत में कोई सुखी परिवार नहीं। कभी मत घबराना उसके नाम पर, कि वो कभी किसी से कुछ लेता नहीं, देता ही है। अगर उसके नाम पर आपका थोड़ा सा नुकसान हो रहा है, थोड़ा सा काम लेट में हो रहा है, कुछ बिगड़ रहा है, क्योंकि समय कीमती होता है आप लोगों के लिए। हमारे लिए तो बिल्कुल कीमती नहीं है। हमारे लिए वही समय है जो हम परमात्मा के लिए गुजार देते हैं, और जो संसार के काम करते हैं सोचते सारा समय हमारा बेकार होता है। मेरे लिए समय कीमती बिल्कुल नहीं। मेरे घर में आग लग जाए, मैं सत्संग करता हुआ उठकर नहीं देखने जाऊंगा, क्यों? सत्संग से बढ़कर के, परपिता परमात्मा से बढ़कर के घर ऐसे ऐसे अगर हजारों छोड़ दिए, लेकिन परमात्मा का भजन, परमात्मा का ध्यान करने का हमें मौका कभी मिले नहीं। अगर हमने किया होता तो आज यहाँ नहीं बैठे होते, हमारा मोक्ष हो गया होता वही पिता के साथ। लाखों जन्म बीत गए, मुझे मौका नहीं मिला परमात्मा का नाम जपने का, परमात्मा की चर्चा करने का, सत्संग करने का, भक्ति करने का मौका नहीं मिला। भैंस को क्या मौका मिलता है? गधे को क्या मौका है भक्ति करने का? बताओ। कुत्ते को मौका है, भक्ति करेगा? हाथी करेगा? कौन करेगा? चोर बदमाश करेंगे? वो भी नहीं करेंगे, कोई नहीं करेगा भक्ति। भक्ति सिर्फ सज्जन व्यक्ति ही करेंगे, इसके अलावा कोई नहीं करता। और यह मौका हमें कभी नहीं मिला। अगर मिला होता तो हमारा मोक्ष हो गया होता। तो आज ना घर जल गया, जल जाने दो, आज नहीं जलेगा तो कल जल जाएगा, मेरे लिए महाप्रलय हो जाएगा। ऐसे ऐसे घर तो आप जल गए। इसलिए सत्संग में मत घबराओ, सत्संग में कुछ भी हानि हो जाए, हो जाने दो, और कुछ नहीं होगी, कि केवल एक भूकान होता है।
केवल मन डरवाता है कि मेरा ये नुकसान हो जाएगा, वो नुकसान हो जाएगा, इतनी जल्दी है, वो ट्रेन छूट जाएगी, वो बस छूट जाएगी। कुछ नहीं होगा, ये कुछ अगर छूटना है तो वैसे भी छूट जाएगी, सत्संग से कोई दिक्कत नहीं होगी। आप जिस काम को आपने सोचा है 1 साल में होने वाला है, वो 6 महीने में हो जाएगा। 6 महीने का काम 3 महीने में हो जाएगा। 3 महीने का काम 1.5 महीने में हो जाएगा, अगर परमात्मा का ध्यान करते हो तो। और 1.5 महीने का काम आपका 20 दिन में हो जाएगा, और जो कभी नहीं कर सकते वो भी हो जाएगा। सब कुछ हो जाएगा, उसकी कृपा से सब कुछ हो जाएगा। और जब वो नहीं चाहेगा तो कुछ भी नहीं होगा, जीवन भर वो परेशान। इसलिए उसकी शरण में जाओ, उस तभी कल्याण होने वाला है। तो फल और फूल अन्न इत्यादि की समय समय पर देता है। फल और फूल अन्न इत्यादि समय समय पर देता है। करता है इनकार नहीं, करता है इनकार नहीं, कोई भेदभाव तकरार नहीं। परम पिता से प्यार नहीं, कोई नीत व्यवहार नहीं। इसे देखो आज जगत में कोई खुशी परिवार नहीं। अब देखिए फल कितना अच्छा देता है, पैसे देता है। आम के सैकड़ों आम के फल आ जाते हैं, जामुन के समय जामुन के फल आ जाते हैं, गूलर का समय होता है तो गूलर आ जाते हैं, गेहूं का समय होता है तो गेहूं आपको देता है, मक्के का समय है तो मक्का दे रहा है, बाजरे का समय तो बाजरा दे रहा है। हर चीज दे रहा है, हर चीज दे रहा है। उसके देने में, उसको निर्माण करने में कुछ भी नहीं लेता, फ्री में दे रहा है। और देखिए कि सूरज चांद और तारों का कहाँ बिजली घर बना हुआ। सूरज और चंद्रमा कितना बढ़िया प्रकाश दे रहे हैं, पावर हाउस कहीं नहीं है। सूरज चांद और तारों का कहाँ बिजली घर बना हुआ। एक क्षण भी धोखा नहीं देते, कहाँ कनेक्शन जुड़ा हुआ। घर की लाइट तो चली जाती होगी कभी कभी, और बिजली का बिल हर महीने आता होगा, लेकिन वो लाइट आपको मिल रही है। किसी को बिल आया, कोई नोटिस नहीं, कोई आया किसी के घर में नोटिस करके गया कि इतने दिन से आपको लाइट दे रहे हैं और इतना बिल हो गया है, जमा आया हो बताओ। कभी फेल हुआ कि सूर्य आज दिन भर निकले ही नहीं, वो बादल आ जाए अलग बात है, वो तो ड्यूटी कर रहे, कभी भी ड्यूटी से हटे नहीं। अब बीच में बादल आ जाए तो उसकी कोई बात नहीं, वो तो बादल है तो हट जाएगा, लेकिन सूर्य तो कभी नहीं हटा, तो ड्यूटी में तैनात है। तो सूरज चांद और तारों का कहाँ बिजली घर बना हुआ। और एक पल भी धोखा नहीं देते, कहाँ कनेक्शन जुड़ा हुआ। एक पल भी धोखा नहीं देती, कहाँ जनक संतार जुड़ा। तो कोई खंभा कोई तार नहीं, खड़ी कोई दीवार नहीं। कोई खंभा कोई तार नहीं, खड़ी कोई दीवार नहीं। परमपिता से प्यार नहीं, कोई न्याय नीति व्यवहार नहीं। इसी से देखो आज जगत में कोई सुखी परिवार नहीं। ऐसे परमपिता से अगर हम दूरी बनाएंगे तो एक बहुत बड़ा पाप। हमने कई बार कहा है, अगर उसकी भक्ति नहीं करेंगे, हम लोग कहते हैं भक्ति तो खूब करते हैं। अच्छा इसमें फर्क कितने लोग बैठे भक्ति जो भक्ति कर रहे हैं। हाँ और धीरे धीरे हाथ उठे हाथ चाहते हैं, थकना नहीं, हाथ गिरा रहे। और अच्छा कुछ भक्त ऐसे हैं जो अपनी भक्ति चोरी में करते हैं, और कुछ भक्त ऐसे हैं जो खुले बाजार में करते हैं। दोनों भक्त अच्छे, जो चोरी करते हैं वो भी अच्छे हैं, और जो खुले आम भक्ति करते हैं, कुछ लोग भक्ति करते हैं कोई समझ ना पाए, वो भी अच्छी बात।
हमें परमात्मा को दिखाना है, दुनिया को नहीं दिखाना। आप कुछ भक्त ऐसे हैं जो दुनिया को दिखाते हैं, यहाँ भगत हैं वो भी अच्छे हैं, सबसे भगत हैं, मालिक की याद में उन्होंने भक्ति कर दिया। अच्छा, ऐसे कौन से लोग भक्ति नहीं करते हैं? जिन्होंने नाम, आप बता दें, जिन्होंने नाम दान नहीं किया है, जिन्होंने ज्ञान प्राप्त नहीं किया है अभी भक्ति का, इतने लोग जिन्होंने उपदेश नहीं किया, सब लोगों ने दिया, सब लोग ने टोटल सब लोगों को गले में कंठी आ गई, ये पहचान है, ये कंठी आ गई, सब लोग कहते कंठी के लोगों के गले में कंठी है। बोले गुरु महाराज की